दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से अपील की है, बातचीत में कोई बाधा खड़ी ना करें। यह पुतिन की तरफ से कहा गया साजिश बातचीत को प्रभावित कर सकती है, यह पुतिन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और पुतिन को यह लगता है जिस तरह से बयान इस बातचीत से पहले आए थे यूरोपीय देशों के और ज़ेलेंस्की के, कि उनकी तरफ से कोई अड़चन आ सकती है। तो यूक्रेन जंग पर दोनों नेताओं ने क्या कहा, यह आपको दिखा देते हैं। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और देखिए, बैठक के बाद ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ज़ेलेंस्की पुतिन की बैठक में मैं रहूंगा, ये ट्रंप ने कहा है। दोनों चाहते हैं बैठक में मैं मौजूद रहूं, ये बड़ा दावा ट्रंप ने किया है। और देखिए, ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, क्या यूरोप को और ज़ेलेंस्की को मना पाना आसान होगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रूस बहुत स्ट्रांगली इस रीजन में उभरा है, पुतिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, उसी को तो सबसे बड़ा खतरा ज़ेलेंस्की और यूरोप खुद के लिए मानते हैं। करुणा, देखो, जिस तरीके से लड़ाई शुरू हुई थी उसमें कुछ उद्देश्य सबका अलग था, लेकिन रशिया एक पहले से ही बहुत बड़ा मिलिट्री पावर था। उसने सिद्ध कर दिया कि अभी भी मिलिट्री पावर है, जो बड़ा मिलिट्री पावर है, जिसको काउंटर करना नाटो को माइनस USA तो असंभव है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी नाउ देखिए, जब इस तरीके से 3 साल की सिचुएशन में जो भी हुआ है, आर्थिक रूप में भी रूस सुधरा है। जो उनका यूरोपियन नेशन का उद्देश्य था कि इसको कमज़ोर किया जा सके, उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। अब कंडीशन जो हो गई है, जिस तरीके से एडवांस किया है और जो थोड़ी टैक्टिकल मिस्टेक रशिया ने की थी वो करेक्ट करके और आगे बढ़ रहे थे, तो इनकी कंडीशंस क्लियर है। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज दोनों लोगों का देखिए, अब ये बराबर की वार्ता हो रही है। शुरुआत अवश्य रूप से अमेरिका ने ही किया था, लड़ाई अमेरिका का इंटरेस्ट था। अमेरिका अभी भी चाहे, ट्रंप चाहते हैं बंद करना, उन्होंने कोशिश अवश्य की। अगर आज आर्म सप्लाई पूरे रूप से बंद हो जाए, युद्ध अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने एक स्टेप लिया कि भाई पैसा हम नहीं खर्च करेंगे, नाटो के पैसा देगा, हम इनको सप्लाई करेंगे तब चलेंगे। लेकिन जब तक ये इक्विपमेंट बंद नहीं होगा, जब तक ज़ेलेंस्की पावर से नहीं हटेंगे, ये लड़ाई रुकना मुश्किल है। पहले एक ही रिक्वायरमेंट थी रशिया की, एक ही रिक्वायरमेंट थी पुतिन की, एक ही रिक्वायरमेंट थी कि ये नाटो ज्वाइन न करे। बिल्कुल, अगर उस समय हो जाता, ये 3 साल पहले वॉर बंद हो चुका होता। लेकिन ये रिक्वायरमेंट यूरोपियन नेशंस ने, जो भी है, ज़ेलेंस्की जो भी था, ये भी तो पपलू अमेरिका का ही था। अपने आप इलेक्शन तो जीते नहीं है, उनके इंटरफेरेंस से कराया गया। यहाँ डीप स्टेट का जो था, जो प्लानिंग थी, जैसा भी था वो सफल हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना सफल होंगे देखने की बात है और सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक पुतिन, जैसा ट्रंप ट्राई कर रहे हैं, एक जिस तरीके से लग रहा था कि कई और भी मुद्दे रहे होंगे जिस मुद्दे में इनकी बात सफल हुई है। और इसमें जो थोड़ा सा एक बहुत क्रिटिकल है, पूरा विश्व का ध्यान इस मुद्दे पर है, क्योंकि शांति चाहता है। तो इस बिल्कुल ओपी तिवारी सर, ये बात तो सच है कि पहले पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, और अब इस बात पर अड़े हैं कि कम से कम जो बातचीत है, मुलाकात, वो ज़ेलेंस्की से तो करेंगे नहीं जब तक वो कुर्सी पर बैठे हुए। और यूक्रेन जंग पर क्यों नहीं बनी पाई बात, और मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह भी हम आपको समझाते हैं। यूक्रेन पर आखिर बात क्यों नहीं बनी इस बैठक में। तो इनसाइड स्टोरी यह है कि यूक्रेन को लेकर पुतिन का रुख सख्त है। यूक्रेनी लोगों से प्यार, ज़ेलेंस्की से नाराजगी है पुतिन की। यूक्रेन पर पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। देखिए, नंबर 4 क्या है, यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका और रूस के रिश्तों पर बात लग रही है बनती हुई नजर आ रही है। नंबर 5, तनावपूर्ण माहौल में बैठक हुई है। फॉक्स न्यूज का यह दावा, यानी कि कैमरे के सामने कुछ और बंद दरवाजों के अंदर कुछ और हुआ है। बिल्कुल, ये कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो आउटकम शायद ट्रंप चाहते थे, उसमें अभी और डिले हो गया। अमिताभ सर, एक चीज बताइए, एक ऐसा देश, एक ऐसा नेता जिसके हाथ में अभी पूरा नियंत्रण है, वो है पुतिन। मतलब जमीन पर कब्जा है, युद्ध में अपर हैंड है, और अमेरिका उनके सामने नरम है। तो आखिर इस पूरी बातचीत का एडवांटेज वो नेता क्यों ना उठाए, वो अपनी शर्तों के साथ इस युद्ध विराम पर आगे क्यों ना बढ़े? आपको क्या लगता है, पुतिन कहीं से भी एक कदम पीछे हटने को तैयार होंगे अपनी शर्तों पर? देखिए, आप बिल्कुल सही कहा रवि, इस समय एडवांटेज ग्राउंड पर पुतिन का ज़्यादा है, रूसी सेना का ज़्यादा है। और जब ये हम बात कर रहे हैं, तब भी उनकी सेना एडवांस कर रही है। और जो असले, जो एम्यूनिशंस जो दिए जाते थे यूक्रेन को, उसमें कमी आई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
यूक्रेन हमेशा पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है, 3.5 साल हो गए, रूस की जनता ये चाहती है कि इसका समाधान हो और वो एडवांटेजियस समाधान हो। और पुतिन ये जानते हैं कि अगर हम इतना आगे बढ़े हैं, इतने हमारे सैनिक मरे हैं, इतने सिविलियंस मरे हैं, अगर हम पीछे हट जाते हैं और आगे जो हमारी टेरिटरी कैप्चर करनी थी या जो 4 प्रांतों को मिलाना था उसकी टेरिटरी पूरी हमें नहीं मिल जाती, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और अगर वो रुक जाते हैं, अगर वो वार्ता करते हैं या लैंड स्वॉपिंग करते हैं, जो ऐसा ट्रंप ने कहा, तो वो उनकी जनता उनको पूरी तरह से हटा देगी। तो सर एक सिंपल वर्ड में बोले कि सर समाधान नहीं इस युद्ध का, इसमें यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूक्रेन सरेंडर करे, बात खत्म। पुतिन का वो यही अंदेशा था कि ये सरेंडर कर देंगे, लेकिन अमेरिका यूरोप के इन्वॉल्वमेंट के बाद और जितनी जटिलताएं इसमें हो गई हैं उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं। और वो किसी भी हद तक, मैं ये बता दूं, वो पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। भले ही ये जब मीटिंग होगी, बातें होंगी, वार्ताएं होंगी, तो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ज़ेलेंस्की का रुख है वो तो हमने देख लिया था। वो मुल्क जो सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहा था उन तक को व्हाइट हाउस में जाकर आंखें दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को ज़ेलेंस्की आ गए थे। तो क्या वो वाकई में पुतिन की किसी शर्त के सामने झुकेंगे? अभी तक के बयान से तो ये साफ नजर आ रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।